मैं हूं अमीय पांडे और जनता जनार्दन मीडिया पर हम शुरुआत कर रहे हैं यात्रा और स्थान की। इस समय है हम अपनी पहली यात्रा और स्थान बुलेटिन की शुरुआत करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम इस समय हैं हम रोहतास के बेलमई पहाड़ी की तरफ, जहां रास्ता तो दुर्गम है ही और यहां आने के लिए बिल्कुल कलेजे चाहिए। क्योंकि यहां रात में और शाम को आना मनाही है। पहाड़ी की बात करें तो यह कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत आता है, जहां आपको एक विशाल झरना मिलेगा। इस विशाल झरने की शुरुआत और अंतिम कड़ी में आपको हमारे साथ यात्रा में साथ साथ चलना होगा। हमारी जनता जनार्दन की सिर्फ 4 टीम यहाँ इस समय मौजूद है, जहां हमारे कैमरामैन, हमारे ड्राइवर और हमारे ट्राइपॉडमैन और मैं खुद इस जगह पे मौजूद हूँ। कहते हैं कि कभी यह नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे बिहार से इसका खात्मा शुरू हो चुका है और खत्म हो गया है। लेकिन ग्रामीणों की माने तो अभी भी यहाँ डर बरकरार है। तो यात्रा की शुरुआत करने से पहले हम आपको ले चलते हैं कुंड की तरफ और चलते हैं कैसे कैसे एक रास्ते के लिए अनदेखी और अनसुनी कहानियों से रूबरू कराएंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। एकदम एक पेड़ कैसा कैसा है। तो ये रास्ता है, आप देख सकते हैं कि यह रास्ता है जो आपको कुंड की तरफ जाता है। और ये बिल्कुल यहाँ पे जो है वह पानी भरा हुआ है और ये बड़े बड़े जो गिट्टी है, यह देख सकते हैं आपकी यह गिट्टी जो है ये किस तरीके से पथरीली राहों पे है। लेकिन फिर भी हम आपको उस जगह पे ले चलेंगे जहाँ से हमने आपसे वादा किया यात्रा और स्थान के विषय में जनता जनार्दन मीडिया पे। तो आइए चलते हैं थोड़ी और आगे इस रास्ते में और देखते हैं कि किस तरीके से यह रास्ता है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो पानी है यह जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यह पानी बढ़ता हुआ ही चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पानी जो है कि इसी रास्ते से हमें जाना है। वही पहाड़ी और बेलमई झरने के करीब पहुंच गए हैं और आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि जो रास्ते थे वो पथरीली रास्ता थी। और इसी रास्ते के सहारे हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाते हुए चले। इसी रास्ते के सहारे हम लोग जो है वह अब बेलमई की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह रास्ता किस तरीके से जा रहा है। बिल्कुल अगल बगल जो है ये झाड़ियाँ है और जो जानवर हैं यहाँ पे, जानवर आने की भी जो ग्रामीण की माने तो यहाँ जानवर भी अक्सर आते रहते हैं। तो हम चलते हैं बेलमई पहाड़ी की तरफ इस रास्ते की ओर, जहाँ आपको हम दिखाएंगे झरने का विहंगम दृश्य। तो चलिए चलते हैं उस रास्ते पे। पहाड़ी की बातें करें तो बेलमई आने के लिए आपको डिहरी ऑन सोन और रोहतास से भी साधन मिल जाएगी। वहां आने के बाद आपको डिहरी से 15 किलोमीटर तिलौथू
बाजार मिलेगा और वहाँ से आप निजी साधन द्वारा इस विहंगम क्षेत्र और जंगल में आ सकते हैं, जो रुचि रखते हुए कि हमको कहीं जंगल और कहीं पहाड़ी, कहीं झरने के इलाके में जाना है। तो हम आपको लिए चल रहे हैं, लगातार लिए चल रहे हैं बेलवई पहाड़ी की तरफ। और हम इस समय 3 किलोमीटर से अधिक यात्रा करके इस रास्ते से आप देख सकते हैं कि ये कोई रास्ता नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल रास्ता है और हमारी गाड़ी जो है वह 2 किलोमीटर दूर ही रह गई है। और वहाँ से हम इस रास्ते के सहारे, जो सिंगल एक रास्ता है, यहाँ से हम चल रहे हैं बेलवई पहाड़ी की ओर, आपको यात्रा और स्थान से रूबरू कराने के लिए। तो ये जो झाड़ियाँ है, कटीली झाड़ियाँ आप देख सकते हैं और रास्ता देख सकते हैं कि किस तरीके से यह रास्ता है। हम अपने कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे और वो दिखाएं किस तरीके से जो पहाड़ी है, यह ऊंची पहाड़ी जो है वो किस तरीके से यहाँ पे दिख रही है। यह बेलवई पहाड़ी का एक जंगल एरिया है और जंगल होने के साथ साथ यह अति नक्सली एरिया में जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रास्ते जो है वो बेलवई पहाड़ी की ओर यह रास्ता जाता है। और अब हम बिल्कुल बेलवई पहाड़ी के करीब पहुंच गए हैं और यहाँ से महज अब 100 मीटर ही यह पहाड़ी है, जिस दुर्गम रास्ते से हम आए थे आपको दिखाने के लिए कि वह पहाड़ी कैमूर का रोहतास में जो है रहस्यमयी पहाड़ी है और जहाँ झरने गिरते हैं, जहाँ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पर्यटन की दृष्टिकोण से यह बड़ा माना जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ आना लोगों के लिए रोक है। और हमारी टीम जो है वह अब तक पहुँच गई है सिर्फ ये दिखाने के लिए, इस मकसद से कि यात्रा और स्थान की शुरुआत के बुलेटिन की शुरुआत जो है वह कुछ अच्छी और कुछ यादगार हो जाए। तो यहाँ से महज अब 100 मीटर की है वह बेलवई पहाड़ी, जहाँ झरना गिरता है और जहाँ नक्सल प्रभावित का जो है वह बेल्ट माना जाता है और जहाँ आने के लिए बिहार की किसी भी पुलिस यहाँ पे आने के लिए मना करती है। तो चलते हैं। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ मैं आपको नहीं बताया हूँ, बीच में मुझे कैमरा भी बंद करना पड़ा है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ग्रामीणों की माने तो वे नहीं चाहते कि उनको यहाँ पे जो है वह दिखाया जा सके। और भीषण गर्मी है यहाँ पे। लगभग हम 3 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो काफ़ी थकान भी हो गया है। तो इस वजह से हम आपको आगे 100 मीटर पे बेलवई पहाड़ी को भी दिखाएंगे। तो अब हम बेलवई पहाड़ी के करीब पहुँच गए हैं। वहाँ से हम बेलवई पहाड़ी के लगभग करीब अब पहुँच गए हैं। हाथ जोड़ा के छोड़ दो, बेलवई पहाड़ी 5 किलोमीटर का यात्रा करके बेलवई पहाड़ी पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है वह झरना गिर रहा है।